नमस्कार दोस्तों, मैं अजय मिश्रा आज फिर उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ में। आज का जो विषय है वो सामाजिक सरोकार से लेना देना है। इसके बारे में आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप सभी लोग परिचित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अलग अलग जिलों में वहाँ के जिलाधिकारी सर्कुलर जारी कर चुके हैं कि कौन से लोग राशन कार्ड के लिए पात्र हैं, कौन से लोग अपात्र हैं। ऐसे में भ्रामक स्थिति बनी हुई है। चारों तरफ लोगों में कहीं ना कहीं अनेक बातें विचार आ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि अगर आपके पास पक्का मकान है तो आपका राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। कोई बता रहा है कि अगर एसी है तो आपका राशन कार्ड जो है कैंसिल हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे लोग बहुत डरे और सहमे हुए हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, पर ये आंकड़े बताने जरूरी हैं कि लगभग 10 लाख से अधिक लोगों ने राशन कार्ड अभी कुछ दिनों में सरेंडर कर दिए हैं। ये बातें इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि आम आदमी से जुड़ा विषय है, महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय को जानना समझना आप सब हमारे सबके हित में है। और जितनी अच्छी जानकारी रहेगी उतना ही हम लोग इन बातों में, जितनी सोशल मीडिया पे अफवाहें चल रही हैं वो हम समझ पाएंगे और जो हम सरकार को दोष दे रहे हैं वो हम सरकार की बातों को समझ पाएंगे। और कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि हाँ, ये जो सरकार वर्तमान में चल रही है उत्तर प्रदेश में वो आपके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कोई भी ऐसी टेम्परिंग नहीं की है, कोई भी ऐसा नियम नहीं लाए हैं जिससे आम आदमी का हित विपरीत रूप से प्रभावित हो। कुछ बातें हम आपको बताना चाहेंगे। ये हमारे पास में ये न्यूज़पेपर है, इसमें आर्टिकल मैंने ही लिखा हुआ था, उसके बारे में जिक्र करेंगे। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं। उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 25 करोड़ के आसपास अनुमानित पॉपुलेशन है। और जिसमें अगर देखा जाए एज ऑन डेट 40.92 लाख गरीबी रेखा के नीचे, जिसे हम कहते हैं अंत्योदय कार्ड, ये कार्ड धारक उत्तर प्रदेश में है। और इनके परिवारों की संख्या अगर देखी जाए तो 1.32 करोड़ यानी 40.92 लाख कार्ड धारक के परिवारों की संख्या 1.32 करोड़ है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनको राशन सरकार मुहैया करा रही है। ये मैंने राशन कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट उत्तर प्रदेश सरकार की से आंकड़े लिए हुए हैं। दूसरी बात हम बताना चाहेंगे, 3.20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड पात्र गृहस्थी के अंतर्गत जारी किया गया है। पहली कैटेगरी मैंने बताई अंत्योदय कार्ड की बताई, जिसके जरिए वो तकरीबन 1.32 लाख लोगों तक ये राशन पहुंचा रहे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। एक तरीके से गरीबी रेखा के ऊपर कह सकते हैं या पात्र गृहस्थी कह सकते हैं, जिनके राशन कार्ड धारकों की संख्या 3.20 करोड़ है। और पूरे उनके परिवार की संख्या को अगर कैलकुलेट किया जाए तो 13.64 करोड़, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार 14.96 करोड़ लोगों को राशन मुहैया करा रही है, जबकि हमारी आबादी तकरीबन अनुमानित 25 करोड़ के आसपास है। अगर आप इसका प्रतिशत निकालेंगे तो उत्तर प्रदेश में लगभग 60% आबादी राशन कार्ड का लाभ ले रही है। ये किसी भी राज्य से, भारत के किसी भी राज्य से सर्वाधिक संख्या ये है। और ऐसे में ये सबके मन में विचार स्वतः आना चाहिए कि जो लोग कार्ड धारक हैं, जो वास्तव में जिन्हें जरूरत है, उन्हें ही इसका लाभ लेना चाहिए। जो लोग वास्तव में इसकी जरूरत नहीं है लेकर के मार्केट में सेल आउट कर दें, उन्हें इस चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि उससे न केवल प्रदेश का विकास रुकता है बल्कि आपका विकास रुकता है। और बहुत सारी योजनाएं जो सरकार चाहती है आपके हित में लाने के लिए वो नहीं ला पाती है। तो क्षणिक लाभ में कहीं ना कहीं देश का बड़ा, प्रदेश का बड़ा नुकसान होता है। अब हम बात करेंगे जो अफवाहें फैल रही हैं कि जगह जगह अलग अलग तरीके की मिथ हैं। लोग बता रहे हैं ये चल रहा है, वो चल रहा है, एसी है तो नहीं मिलेगा राशन कार्ड, पक्का घर है तो नहीं मिलेगा। दुनिया भर की बातें हैं जिसके मन में जो आ रहा है, सोशल मीडिया फ्री है, उन्होंने लिखा और भेज दिया। और दूसरे लोग उसको, जिनके पास जाता है वो भी दिमाग नहीं लगाते, वो उसको उठा करके तीसरी जगह फेंक देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि अफवाहों का माहौल बहुत गर्म है। अब हम बताना चाहेंगे ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें, जो लोग गाँव में रहते हैं वो कौन से ऐसे लोग हैं जो अपात्र हैं, जिन्हें राशन कार्ड की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। यदि कार्ड धारक आयकर दाता हो, अगर वो गांव में रह रहा है और वो इनकम टैक्स पे ही है, सरकार को वो कर देता है, टैक्स देता है, ऐसे में वो इस कार्ड के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें, शर्त की बात करें, परिवार में 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर या हार्वेस्टर हो, अगर इन तीनों में से कोई भी चीज अगर परिवार में आपके है तो आप इस राशन कार्ड के लिए योग्य नहीं है, अयोग्य हैं। तीसरी अगर शर्त की बात की जाए, अभी हम ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, परिवार में एसी है या 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर है। अगर आपका एसी लगा हुआ है
और आपके यहाँ 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर है, तब भी आप जो है राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं। अगर हम अगली शर्त की बात करें, परिवार में 5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि या परिवार में 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस है, ऐसे लोग भी राशन कार्ड की सुविधा के लिए पात्र नहीं है। हम अगली शर्त की बात करें और अंतिम शर्त है ये, परिवार के समस्त सदस्यों की वार्षिक आय, सालाना आय 2 लाख से अधिक है, तो ऐसे लोग राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं, यानी ये लोग अपात्र माने जाएंगे। अब आप बात करिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग इसके लिए योग्य नहीं है उनकी हम बात कर रहे हैं। जिन कार्ड धारकों के यहाँ पे इनकम टैक्स दिया जाता है, परिवार में 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर या फिर हार्वेस्टर है, या परिवार में एसी लगा हुआ है, 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर है, परिवार में 5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि है, या परिवार में 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस है, परिवार के समस्त सदस्यों की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक है, ये ग्रामीण क्षेत्र में इन लोगों को राशन कार्ड के लिए मान्य नहीं माना गया है, ये अपात्र लोग हैं। इनके अतिरिक्त बाकी लोगों को पात्र माना गया है। अब हम यही बात शहरी क्षेत्रों के लिए अगर हम करें कि शहर में जो लोग रहते हैं, अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं, उनके लिए क्या नियम है। पहले नियम की अगर हम बात करें, सेम नियम है, कार्ड धारक को इनकम टैक्स अगर वो देता है तो वो इसके लिए पात्र नहीं है। दूसरे शर्त की बात करें, परिवार में 4 पहिया वाहन है, तब भी वो इस कार्ड के राशन कार्ड के लिए वो पात्र नहीं है। परिवार में एसी है या 5 केवीए या उससे अधिक का क्षमता का जनरेटर है, तब भी वह राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है। परिवार के पास 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक स्व अर्जित मतलब खुद से बनाई गई आवासीय प्लाट या 50 वर्ग मीटर अथवा उससे अधिक व्यवसायिक भूखंड है। समझिए इस बात को, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक स्व अर्जित खुद से बनाया गया खरीदा गया प्लाट हो, या 50 वर्ग मीटर या उससे अधिक व्यवसायिक भूखंड आपके पास हो, तो ऐसे में आप शहर में अगर रहते हैं तो राशन कार्ड के लिए आप योग्य नहीं माने जाएंगे। परिवार के समस्त सदस्यों के वार्षिक आय 3 लाख से अधिक न हो, तो ये एलिजिबिलिटी कंडीशन सरकार ने जारी किया है। ये जो मैंने आपको अभी अवगत कराया है, ये उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के जिलाधिकारी महोदया ने ये जारी किया था सर्कुलर, उसका हमने रेफरेंस लेकर के आपको बताया है कि कौन से लोग पात्र नहीं हैं। अब बाकी बात आती है कि जो लोग पात्र नहीं हैं, अब उनमें एक डर बैठा हुआ है कि मैंने मान लीजिए राशन कार्ड बनवा लिया और बनवा करके मैं पिछले 2 साल 3 साल से इसका लाभ ले रहा हूं, तो ये भी अफवाह चल रही है कि सरकार इसकी रिकवरी करने जा रही है और ये जो हमने राशन लिया उसका रिकवरी ब्याज सहित की जाएगी। लोगों में एक बहुत बड़ा डर ये बैठा हुआ है। ये बातें जो अभी बहुत तेजी से मुहिम के रूप में चल रही है, डुगडुगी बजा के ये बताया जा रहा है कि जो लोग पात्र नहीं हैं वो राशन कार्ड सरेंडर कर दें, जो योग्य हैं, जो पात्र हैं वहीं इनको राशन कार्ड अपने पास में रखें। ये इसलिए किया जा रहा है, सरकार की मुहिम होती है कि समय समय पर ये देखता है, चेक करते हैं सरकार कि जो अयोग्य लोग हैं उस स्कीम का लाभ न लें, क्योंकि बर्डन बढ़ता है, सरकारी खजाने पे लोड बढ़ता है, तो बहुत सारी योजनाएं स्कीम जो आम जन के लिए ही आनी होती है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो उनका सीधा उद्देश्य होता है जो लाभार्थी इस श्रेणी में आते हैं उनको इसका लाभ दिया जाए। अभी हमने बात कर ली आपसे उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है, उनमें से कितने प्रतिशत लोग राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में राशन कार्ड किनको नहीं मिलेगा और शहरी क्षेत्र में किसको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, अयोग्य है, ये बातें हमने कर ली। अभी हम ये इस बात को तटस्थता के साथ समझ सकते हैं और आप सभी संभवतः जान गए होंगे कि जो अफवाहें चल रही हैं इसके अतिरिक्त जो भी अफवाहें आपके यहाँ चल रही हैं वो बेबुनियाद हैं, आधारहीन है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब तीसरी बात करते हैं, आगे चलते सरकार के पक्ष की बात करते हैं। अब मेरे पास में ये पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, आज का न्यूज़पेपर है। इन्होंने हेडलाइन देखिए लिखा है, गवर्नमेंट क्या कह रही, नो ऑर्डर ऑन सरेंडर ऑफ राशन कार्ड इन यूपी। सरकार कह रही कि हमने कोई आदेश नहीं दिया है कि आपको राशन कार्ड सरेंडर करना है। यह एक नियमित प्रक्रिया है और हमेशा की जाती रही है कि जो स्थानीय स्तर के जिलाधिकारी महोदय हैं, जिले के मालिक हैं, वो इसका रिव्यू करते रहते हैं और ये अभियान के तहत चल रहा है। सरकार ने कोई नया आदेश नहीं दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रूल है, जो एलिजिबिलिटी रूल है कि कौन से लोग राशन कार्ड लेंगे, ये अक्टूबर 2014 में इससे चल रहा है, इन्फोर्स्ड है। इसके बाद 14 से 22 तक सरकार ने इसको परिवर्तन नहीं किया है। कहने का तात्पर्य ये है कि राशन कार्ड किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, ये जो नियम सरकार का था 2014 का बना हुआ है, अक्टूबर 2014 से लागू, उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। यानी कि जो पहले से चला आ रहा था वो वही चल रहा है
और आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि सरकार ने क्लियर कर दिया है कि कोई नई मुहिम नहीं चल रही है, किसी को परेशान नहीं किया जा रहा है। आम जनता का हित उनके लिए सर्वोपरि है। एक रेगुलर अभियान है जो स्थानीय स्तर पे चल रहा है। जो लोग पात्र हैं उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, जो लोग अपात्र हैं वो समय समय पे किसी की आय बढ़ गई, किसी ने ये चीजें ले ली तो उनको स्वतः इस स्कीम से बाहर हो जाना चाहिए। सरकार का ऐसा कहना है। अब हम एक बड़े प्रश्न की बात करते हैं जो लोगों के मन में एक चल रहा है कि अगर हम अपात्र थे, पिछले 5 साल से 8 साल से अपात्र थे, तो हम तो राशन का लाभ लेते रहे, अब सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगी, रिकवरी की करेगी, तो मेरे पास हो सकता है लाखों रुपए का बर्डन पड़ जाए, हम कहाँ से देंगे, यानी ये रिकवरी कैसे होगी और मुझे देनी है या नहीं देनी, इस पर बहुत संशय है, डर है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोगों में, आम आदमियों में बहुत डर है। सरकार ने क्लियर किया है, सिमिलरली एज पर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 एंड अदर प्रिवेलिंग मैंडेट्स, no provisions of recovery from ineligible cardholder has been prescribed and no instruction have been issued from the government level or from the food commissioner office regarding recovery। कहने का तात्पर्य हिंदी में हम इस बात को आपको बताएं, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड जो वितरित करने का अधिनियम 2013 है उसमें कोई भी प्रोविजन, कोई भी नियम ऐसा नहीं है कि जो अयोग्य लोग अगर राशन कार्ड में आ गए हैं तो उनसे रिकवरी की जाएगी। यानी सरकारी प्रोविजन में कहीं भी ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं थे और लाभ ले रहे थे तो आपके खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। फर्दर उन्होंने ये कहा है कि सरकार ने कहा है कि हमने कोई भी आदेश नहीं दिया है किसी को कि रिकवरी ये की जाए। अब ये दो हमने आपको डिटेल 2 समाचार पत्रों के माध्यम से आपको बताए हैं कि राशन कार्ड में पार्टिकुलर योग्यता क्या है, अयोग्यता क्या है। योग्यता, जो अयोग्यता के विपरीत जितनी बातें कही हमने वो सब योग्यता में आएंगी। ये बातें हो गई राशन कार्ड की। सरकार ने कोई अभियान नहीं चला रखा है, सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया है किसी भी अधिकारी को कि इस पे चल करके देखा जाए, जो लोग उनको हटाया जाए। एक नियमित प्रक्रिया है और होती रहती है और ये जिलाधिकारी महोदय के पास में ऐसी पावर, शक्तियां होती हैं कि वो करते रहते हैं। तीसरी बात की जाए, जो अयोग्य लोग हैं जिनको ये नहीं लेना चाहिए और ले रहे हैं, उनसे रिकवरी का कोई प्रोविजन नहीं है, कोई नियम नहीं है, ना ही सरकार ने कोई आदेश दिया है। ऐसे में जो लोग सोशल मीडिया पे बैठ करके, व्हाट्सएप, फेसबुक पे बैठ करके या मौखिक रूप से ये बात कर रहे हैं कि देखिए चुनाव बीत गया और सरकार अब अपना रूप बदल रही है और आपसे राशन कार्ड की रिकवरी करा रही है, इसको कैंसिल करा रही है, आप सबको परेशान कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार तटस्थ है आम जनता के हितों को लेकर के और सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि आम आदमी का विकास बेहतर से बेहतर ढंग से हो सके। ये राशन कार्ड के बारे में मैंने सारी बातें आपको बताई जो आपसे संबंधित थी और इसमें ये क्लियर है, स्पष्ट है कि सरकार की कोई नियति नहीं है, एक ये नियमित प्रक्रिया है जो की जा रही है। मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है और सरकार का भी संभवतः अनुरोध है, स्थानीय अधिकारियों का भी अनुरोध है, अगर आप अपात्र हैं, आप राशन कार्ड एलिजिबिलिटी में नहीं आते हैं तो स्थानीय आप जो विभाग है वहां जाकर के राशन कार्ड सरेंडर कर दें। जो लोग पात्र हैं उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उनके साथ सरकार खड़ी हुई है और सरकार पूरा लाभ दे रही है। आज इस विषय पे हमने आपको बताया, अवगत कराया। अगर आपका कोई भी प्रश्न इससे संबंधित है आप कमेंट बॉक्स में करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको तटस्थता से जवाब दे। जो भी समस्याएं हैं, जो भी जानकारी इस विषय पे आप जानना चाहते हैं उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम आपको जवाब देंगे और स्पष्ट करेंगे कि वास्तव में क्या है सही है, क्या गलत है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर एक नए विषय पे जो आपसे संबंधित होगा, आपके विकास से संबंधित होगा, आपके विचार से संबंधित होगा और आपके परिवार के लिए संबंधित होगा, उस पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं अजय मिश्रा इस विषय पे आपको ये प्रस्तुति दे रहा था। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।